खबर श्योपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने होटल में रंग रैलियां मना रहे 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है और इस दौरान होटल स्टाफ फरार हो गया। पुलिस पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गरीबों के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन जिला और गांव स्तर पर रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिना रुपये के कोई काम हो ही नहीं रहा। रिश्वतखोरी का ऐसा ही लाइव मामला सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त की राशि बैंक खाते में डलवाने के एवज में एक रोजगार सहायक हितग्राही से रुपये लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हरदा में 11वीं का छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता से पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर शादी के लिए प्रपोज कर दिया और होटल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया, वीडियो बना लिया। खबर अशोकनगर जिले की है, जहां चंदेरी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 8 दिन पहले हुई चोरी की घटना में 2 आरोपियों को लाखों रुपयों के सामान के साथ गिरफ्तार किया। जबलपुर के गढ़ा थाना के अंधमूक बाईपास पर 4 जनवरी की रात हुए हादसे में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर को गिरफ्तार किया है और ट्रक को भी रायपुर से जब्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर और उसके हेल्पर पर गैर इदारतन हत्या का आरोप लगाया। खबर सतना से, जहां 4 साल पहले लापता हुआ घर का चिराग वापस अपने घर पहुंचा है। तब परिजन के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। ऋषभ नाम के इस बालक को परिजन से मिलाने में आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट बड़े काम आया। दरअसल जिस बाल कल्याण समिति में ऋषभ रह रहा था, उसने जब आधार कार्ड बनवाना चाहा तो फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि ऋषभ का आधार कार्ड पहले ही परिजन ने बनवा रखा था। तब फिंगरप्रिंट से पुराना आधार कार्ड निकाला गया। राजनाथ गांव से खबर है, जंगल से विस्फोटक बरामद हुआ है। नक्सलियों ने जंगल में यह विस्फोटक डंप करके रखा हुआ था, जमीन में छिपाकर यह विस्फोटक रखा हुआ था। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक लगाया था, रखा हुआ था। नक्सलियों ने बकरकट्टा थाना के कौरुआ जंगल का यह मामला। राजनाथ गांव से खबर है, जहां पर जमीन में छिपाकर नक्सलियों ने विस्फोटक रखा हुआ था, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उनकी जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हो पाए। बकरकट्टा थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बकरकट्टा थाना के कौरुआ जंगल का ये मामला है। नक्सलियों ने जंगल में डंप किया हुआ था ये विस्फोटक, जो सुरक्षा बलों ने बरामद किया। भारत के हर गांव, शहर, कस्बे में अलग अलग तरह के मेले आयोजित होते हैं, लेकिन बैतूल जिले का एक मेला हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये मेला है भूतों का मेला। यहां संत गुरु साहिब के चमत्कारों की भरमार है। देखिए आखिर क्या है ये भूतों का मेला। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये एक ऐसा दरबार है जहां पहुंचते ही आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आप दर्शन करने आए हैं या भूत प्रेतों से मिलने। आपके आसपास चीखते, चिल्लाते, दौड़ते लोग दिखाई देंगे, जिनके शरीर में कोई बुरी आत्मा या भूत पिशाच होने का दावा किया जाता है। दरबार के समाधि स्थल पर एक पुजारी झाड़ से पीट पीट कर लोगों के शरीर से भूत भगाते दिखाई देता है, जिसे देखकर डर लगना लाजमी है। लेकिन पुजारी बताते हैं कि हर साल इस मेले में हजारों ऐसे लोगों का इलाज होता है जिनके शरीर में प्रेत बाधाओं का वास है। यहाँ जेकर सरप काट दी वो भी आवे, जेकर बिच्छू काट दी वो भी आवे, जेकर जो भूत परी शैतान जो रोग है वो भी आवे। हाँ, कैसे ठीक होते हैं यहाँ पे? यहाँ वो की देने तो चरना मदर भभूति खाएगी वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाता है। ठीक कब हो से जाए। लग रहा है मेला? यहाँ तो 400 हो गए। 400 वर्ष हो गए? हाँ, 400 वर्ष। तो कब से शुरू होता है मेला यहाँ और कब तक चलता है? यहाँ ये आज पुण्यो है नहीं, हाँ, पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा से अब चालू रहेगा तो 1 महीना का। ये दरबार है देवजी संत का।
जिन्हें लोग गुरु साहब बाबा कहते हैं। गुरु साहब बाबा लगभग 400 साल पहले राजस्थान से यहाँ आए थे, जो एक गड़रिये के रूप में यहाँ बस गए। किंवदंतियों के अनुसार गुरु साहब के आते ही आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिससे लोगों की आस्था गुरु साहब के प्रति बढ़ती गई और फिर लोगों को उनके संत स्वरूप का पता चला। चमत्कारों के बारे में लोगों को पता ऐसा लगा कि वो जब उनके साथ जो लड़के जाते थे तो वो उनको भूख लगती थी, तो वो जो नदी के पास ऐसे रेता उठा के दे देते थे तो शक्कर बन जाता था, मिट्टी के ढेले दे देते थे तो गुड़ बन जाता था और बच्चे दिन भर वो खा के रह जाते थे। उनके माँ बाप पूछते थे तुम सुबह से कुछ खाते नहीं हो और दिन भर गाय वगैरह चराते हो, तुमको भूख नहीं लगती? तब उन्होंने अपने परिजनों को बताया कि हमारे साथ जो देव जी है वो जाते हैं और वो हमको गुड़ और शक्कर खिलाते हैं। गुरु साहब बाबा के दरबार में भूत प्रेतों का बड़े ही अनोखे तरीके से इलाज होता है। जिन लोगों की शिकायत है कि उनके शरीर में कोई बुरी आत्मा है, उन्हें पहले गुरु साहब बाबा की समाधि के चक्कर लगवाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें समाधि स्थल पर लाया जाता है, जहां बैठे पुजारी भूतों से बात करता है। बुरी आत्मा खुद बताती है कि वो कौन है, कहां से आई है। इस बीच पुजारी झाड़ू से बुरी आत्माओं की पिटाई करते हैं, जिसके बाद वो लोगों के शरीर को छोड़कर निकल जाती है। ये सब देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, लेकिन इसे देखने पूरे देश से लाखों लोग आते हैं। हर तरीके के बिच्छू के आते हैं, सर्प के आते हैं, कुत्ता काट देते तो आते हैं। तो कोई दवाई वगैरह देते? कोई दवाई नहीं, भगवान बाबा की यही दवाई है, चरणामृत भगवती। केवल भूत प्रेतों का ही नहीं, यहाँ सांप के काटने का भी इलाज का दावा किया जाता है। यहाँ तक एक ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले गुड़ में मक्खियाँ और चींटियां नहीं लगती। महिमा यह है कि बाबा का भंडार गृह में जैसे 50 साल का गुड़ पड़ा है, लेकिन उसमें आज तक कोई चीटा चीटी यानी कि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। बाबा की महिमा है ऐसी वहाँ पे। सर मैं तो जब से बचपन से ही देख रहा हूँ मैं तो सर। बैतूल के गुरु साहब बाबा दरबार की तरह देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां आज भी ये तय करना मुश्किल है कि ये सिर्फ आस्था है या अंधविश्वास। लेकिन अगर आपको गुरु साहब बाबा के दर्शन करने और एक रोमांचक अनुभव लेने का मन हो तो बैतूल का ये दरबार सबसे मुफीद जगह है। बैतूल जिले में मलाशपुर गांव है, जहां पर स्थित है गुरु साहब बाबा का दरबार। ये दरबार अपने आप में खास है क्योंकि यहाँ साल के 1 महीने लगता है भूतों का मेला। जी हाँ, भूतों का मेला सुन के लोगों को डर भी लगता है और कहीं कहीं ये लोग अंधविश्वास भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पूरे 1 महीने तक अगर आपको आस्था और अंधविश्वास के बीच द्वंद्व देखना हो तो यहाँ आया जा सकता है। यहाँ कई ऐसे लोग आते हैं जिनका ये मानना है कि उनके शरीर में स्थित प्रवेश कर गई भूत प्रेत बाधाएं बाबा के दरबार में मत्था टेकते ही दूर हो जाती हैं। हालांकि विज्ञान ने इस मान्यता को कभी भी नहीं माना, लेकिन अगर आपको भारतीय संस्कृति के विविध रंग देखना हो तो इस दरबार में आकर एक बार दर्शन जरूर किए जा सकते हैं। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।